ईडी छत्तीसगढ़ पहुंच जाती है, राजस्थान पहुंच जाती है, दूसरे विपक्षी राज्य भी पहुंच जाती है दोस्तों, मगर पता नहीं क्यों यही ईडी मध्य प्रदेश का पता भूल गई है। अगर ईडी के अधिकारियों को गाड़ी से रास्ता याद नहीं आ रहा है तो हम तो कहेंगे, एक एडवाइस देंगे कि भाई कांग्रेस को या बाकी विपक्षी पार्टियों को इनकी ट्रेन की टिकट करवा देने चाहिए या फ्लाइट की टिकट करवा दीजिए, बेकार में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, डायरेक्ट लैंड करेंगे उसी राज्य में। छत्तीसगढ़ में 508 करोड़ का घोटाला दिखाई दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ के घोटाले के आरोप पर ईडी खामोश है दोस्तों, साफ सूंघ गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मध्य प्रदेश के इस मामले पर गंभीर टिप्पणी की है। गहलोत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं दोस्तों। क्या कहा है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देखिए, मामला कोई छोटा मोटा तो है नहीं जिसको यूं ही जाने दिया जाए कि चलिए छोड़िए, मिट्टी पाइए, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा मामला है, रफा दफा कीजिए। मामला छोटा नहीं है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महज आरोप के आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा सकते हैं, तो फिर आखिर मध्य प्रदेश की सरकार से दिमनी सीट से चुनावी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर साहब से सवाल क्यों नहीं पूछा जाए। बीजेपी के बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री। जब इनके बेटे को लेकर इनसे सवाल किया जाता है दोस्तों तो ये भाग जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। लेकिन क्या इनसे सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए? राजस्थान के सीएम यानी अशोक गहलोत ने कहा कि पूरा देश तोमर के बेटे का वीडियो देख सकता है, लेकिन ईडी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनसे पूछताछ भी नहीं की गई। और आप एजेंसियां दूसरे लोगों के बेटों के घरों में घुस रही है और उन्हें परेशान कर रही है। ईडी की विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है दोस्तों। कांग्रेस पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता में नहीं है, ये उन्होंने कहा। वो कहते हैं कि एमपी में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और पूरी भाजपा कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगा रही है। उस आरोप का आधार यही है कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ जांच कर रही हैं, किसी भी मामले में आरोप साबित नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भाजपा ने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बता दिया है, जबकि जब उसके मंत्री या उनके परिवार के लोग फंसते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियां गायब हो जाती है और कोई जांच वगैरह नहीं होती। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में ईडी वैभव गहलोत के खिलाफ जांच कर रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने इसी तरफ तंज कसा कि दूसरों के बेटों के घरों में घुसकर ईडी जो है जांच करती है, लेकिन इनका घर का पता जो है भूल जाती है। गहलोत की ये जो बात है सही है, कहीं ना कहीं जांच में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, एजेंसियों का काम जांच करना है, लेकिन उनमें तटस्थता होनी चाहिए। सारी जांच कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ही क्यों? आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी दोस्तों, 2014 से अब तक ईडी ने जितनी भी कार्यवाही की है उनमें से 95% एक्शन विपक्ष के नेताओं पर हुए। बीते 5 साल में कई बड़े छापे मीडिया हाउस और पत्रकारों पर पड़े जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हीं मीडिया हाउस पर। हाल ही में न्यूज क्लिक पर ऐसी ही कार्यवाही की गई थी। इससे पहले दवायर को परेशान किया गया। बीबीसी ने पीएम मोदी पर सवाल करते हुए डॉक्यूमेंट्री बना दी तो वहां भी छापे पड़ गए। अब तक तो देखिए, आपको हम पूरी डिटेल में बता ही चुके हैं कि तोमर जी के बेटे का मामला क्या है। तो कायदे से इनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए थी, इनके ऊपर भी छापे पड़ने चाहिए थे, लेकिन इनके घर का पता भूल गई है ईडी। ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी बार बार शिक्षक घोटाले में तलब करती है। हाल ही में बुलाया गया था उसी तरीके से, तो अभिषेक बनर्जी ने 6000 पन्नों का जवाब दे दिया। ईडी अब तक उस पर जवाब नहीं दे पाई कि भाई क्या है। फिर लालू प्रसाद यादव, उनका परिवार, एक उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जमीन के बदले नौकरी मामला, तेजस्वी यादव से लेकर उनकी बहन, बहनोई, दोस्त, सबके यहाँ ईडी ने छापे मारे, खोद डाला बिल्कुल सारी जमीन। अभी हाल ही में तेजस्वी के कारोबारी मित्र अमित कल्याण को ईडी ने इसी आधार पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो समन भेजने के बाद ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ईडी इन मामलों में कितनी आक्रामक है, इन मामलों में कितना आक्रामक रुख ईडी का रहता है, लेकिन किस मामले में उसने चुप्पी साधी हुई है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ। देखिए, अभी की अगर बात की जाए, खासकर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश में छापे जरूर पड़ने चाहिए, क्योंकि वहां एक नेता के खिलाफ आरोप लगता है, अगले दिन दूसरे नेता के खिलाफ आरोप लग जाता है, फिर तीसरे नेता के खिलाफ आरोप लग जाता है। लेकिन बावजूद इसके तमाम केंद्रीय एजेंसियां जो है दोस्तों वो वहां नहीं पहुंचती।
शायद इसलिए क्योंकि अभी तक भी जब तक मतदान नहीं हो जाता, नतीजे सामने नहीं आ जाते, तब तक तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है मध्य प्रदेश में, और केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। तो हो सकता है कि इसलिए तमाम केंद्रीय एजेंसियों को बैठा दिया गया हो रूम में कि भाई चाय नाश्ता करो अच्छे से, और तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम फरमाओ। हाँ, बात आएगी विपक्षी नेताओं की तो एक कॉल जाएगा और आपको निकलना है। क्या ऐसा है कुछ? ऐसा तो नहीं है। नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर है जैसा विपक्ष आरोप लगाता है तो फिर ये गंभीर विषय है दोस्तों। इसकी जांच होनी चाहिए या फिर नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।